हेलो नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी कला एवं संस्कृति में चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला शैली। तो बढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला। तो इसका नामकरण HC राम नामकरण मतलब कैसे हुआ? तो HC मेहता ने ही से हिंदू शैली कहा। किसको? राजस्थानी चित्रकला को HC मेहता ने हिंदू शैली कहा। ब्राउन ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा। ब्राउन ने क्या कहा? राजपूत कला कहा। हिंदू शैली किसने कहा? तो HC मेहता ने हिंदू शैली कहा। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया। रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला शैली नाम दिया। राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार से 1060 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जैसलमेर के जिनभद्र सूरी से 1060 के प्राप्त हुए हैं। ओद, नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकलिका सूत्र जोड़ने। और राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभिक मेवाड़ रहा है। राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ कहाँ से रहा? तो मेवाड़ से। आलनिया, दर्रा, कोटा, बेरहाट, जयपुर तथा दरभरतपुर नामक स्थानों से शिलाश्रयों के आदि मानव का भी प्रारंभिक चित्रण उद्घाटित हुए हैं। कहाँ से? जैसे आलनिया, दर्रा, कोटा से, बेरहाट, जयपुर से, दरभरतपुर से, इन स्थानों से भी शिलाश्रयों के आदि मानव का प्रारंभिक चित्रण उद्घाटित हुए हैं। यहाँ से भी आदि मानव के प्रारंभिक चित्र मिले हैं। प्रमुख शैलियाँ एवं स्कूल। चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ एवं स्कूल। तो सबसे पहले है मेवाड़ स्कूल, फिर है मारवाड़ स्कूल, फिर है ढूंढाड़ स्कूल, फिर हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत मेवाड़ यानी कि उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली आती है, देवगढ़ शैली आती है और चावंट शैली आती है। और सावर, शाहपुरा तथा बनेड़ा, बागौर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला भी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली आती है, बीकानेर शैली आती है, किशनगढ़ शैली आती है, जैसलमेर शैली आती है, घाणेराव, रियां, भिणाई, झुनिया आदि ठिकाना कला भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा आदि शैलियाँ आती है। और सेकावाटी तथा झिलाई, ईशरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला भी ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली आदि शैलियाँ हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी का रावल तेज सिंह के समय का है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कमल चंद्र के द्वारा चित्रित है। मोकल के समय सुपाश नाहचर्यम चित्रित ग्रंथ 1423 में हीरानंद ने बनाया था। देलवाड़ा में राणा कुंभा का भी इसमें योगदान रहा है। मेवाड़ शैली में राणा कुंभा का योगदान रहा है। राजस्थान में चित्रकला का जनक राणा कुंभा को ही माना जाता है। जो राणा कुंभा का टाइम पीरियड था 1628 राणा कुंभा को चित्रकला का जनक माना जाता है। और राणा जगत सिंह पष्ट का काल स्वर्ण काल कहा जाता है। लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? राणा जगत सिंह के पष्ट के काल को। और राणा जगत सिंह पष्ट का काल था 1628 से 1652 ईस्वी। राजमहलों में चितौरों की ओवरी का निर्माण करवाया गया है, जिसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। तो चितौरों की ओवरी का निर्माण कहाँ किया गया? राजमहलों में। किसके टाइम पीरियड पे? जगत सिंह के टाइम पीरियड पे। और इसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। तो मेवाड़ चित्रशैली
सबसे पहले है चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी का रावल तेज सिंह के समय का, और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। और मोगल के समय जो सुपाशनाचर्यम चित्रित ग्रंथ 1423 में हीरानंद ने बनाया था देलवाड़ा में। राणा कुंभा का भी योगदान रहा, और राणा कुंभा को चित्रकला का जनक कहा जाता। कलीला दमना मेवाड़ चित्रशैली के दो प्रमुख पात्र है। कदम्ब का वृक्ष मुख्य कदम्ब का वृक्ष मुख्य वृक्ष था और पशु हाथी था। लाल रंग की प्रधानता इसमें। मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति का अलंकारिक रूप से चित्रित किया, जैसे कुंजों लताओं वृक्षों की अधिकता है यहाँ पर। प्रमुख चित्रकार है शाहबुद्दीन, कृपाराम, मनोहर, उमरा। शाहबुद्दीन मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है शाहबुद्दीन, कृपाराम और मनोहर उमरा। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन चित्रकार था, जिसने पंचतंत्र पर अनेक चित्र बनाए थे। जगत सिंह के समय रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, साहिबदीन, रामायण, मनोहर इत्यादि पर भी चित्र बनाए गए थे। डगलस बैरेट एम बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना जाता है। डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना जाता है। तो चोर पंचाशिका शैली का संबंध कहाँ से, तो मेवाड़ से है। मेवाड़ शैली से राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्गम माना जाता है। तो मेवाड़ शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। अगली शैली है नाथ द्वारा शैली। राज सिंह का समय स्वर्णकाल व उद्भव हुआ था। इसमें प्रमुख चित्रकार है नारायण चतुर्भुज, घासीराम, मुदेराम और हरा व पीला रंग है इसमें प्रमुख। रामलिंग, चंपालाल भी प्रमुख चित्रकार है। महिला है इसमें कमला और इलायची। तो कमला और इलायची किससे संबंधित है, तो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। भगवान कृष्ण, माता यशोदा, गाय गवाले इत्यादि चित्र। केले के वृक्ष की प्रधानता है नाथ द्वारा चित्रशैली में। कौन से वृक्ष की प्रधानता है, तो नाथ द्वारा चित्रशैली में केले के वृक्ष की प्रधानता है। और पिचवाई इस शैली का पिचवाई चित्र इस शैली का उद्भव श्रीनाथ जी की स्थापना के साथ ही माना जाता है। अगली है अपनी देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो ठिकाना था ना, वो 1680 में स्थापित किया गया था। कब देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया गया था। इसका विकास द्वारकादास चूड़ावत के समय श्रीधर अंधारे के समय हुआ था। श्रीधर अंधारे ही इस शैली को प्रकाश में लाए थे और विकास द्वारकादास चूड़ावत के समय इसका विकास हुआ था। पीले रंग की देवगढ़ चित्रशैली में पीले रंग की प्रधानता है। प्रमुख चित्रकार भगता कमला मतलब प्रथम व द्वितीय और हरिचंद इत्यादि। चौका बैजनाथ इसके देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ की मिश्रित शैली है, यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ और देवगढ़ चित्र शैली की मिश्रित शैली है। बीती चित्र जैसे अजारा की ओवरी, मोती महल यहाँ प्रमुख है। तो अजारा की ओवरी किससे संबंधित है, तो देवगढ़ शैली से संबंधित है। अजारा की ओवरी और मोती महल यहाँ के भित्ति चित्र प्रमुख है, कहाँ के, देवगढ़ शैली के। चावंड शैली महाराणा प्रताप और अमर सिंह का समय है। यहाँ पे स्वर्णकाल था चावंड चित्रशैली में। 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ का चित्र नासिरुद्दीन ने किया था। तो 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्र नासिरुद्दीन ने किया था दिल्ली के अजायबघर में। अगली शैली है अपनी मारवाड़ शैली है ना। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारुदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो किसने किया है, लामा तारानाथ ने किसका, मारुदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। इम्पोर्टेंट है यह। इसे जोधपुर शैली भी कहते हैं। मारवाड़ चित्रशैली को जोधपुर शैली कहते हैं। मालदेव के समय प्रारंभ किया गया था। मारवाड़ शैली को देव के समय प्रारंभ किया गया था। मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र बने, पीले रंग के प्रयोग किए गए थे और पीला रंग का यहाँ प्रमुख प्रयोग किया गया था। ढोला मारू रे
डोला मारू मुमल दे निहाल दे, डोला मारू मुमल दे निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर, पंचतंत्र, दुर्गा सप्तती इत्यादि के चित्र थे। रामू नाथू ढालू फेजली उदयराम मीताराम, रामू नाथू ढालू फेजली उदयराम मीताराम, नारायण दास, बिशन दास, अमरदास, शिवदास, वीरजी, जीतमल, छज्जू भाटी प्रमुख यहाँ के चित्रकार थे। गज सिंह के समय 1623 ईस्वी में वीरजी ने रागमाला का चित्रण किया था। 1623 ईस्वी में किसके समय? गज सिंह के समय। और आम का वृक्ष, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता की यहाँ प्राथमिकता है। 1591 ईस्वी में यानी कि उत्तराध्यान सूत्र का चित्रण किया गया था, जो बड़ौदा के म्यूजियम में है। उत्तराध्यान सूत्र का चित्रण 1591 ईस्वी में। चौकामल जोधपुर मारवाड़ चित्रकला व जनजीवन की अभिव्यक्ति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर शैली के पुरुष व स्त्रियों के चित्र घटीले शरीर के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया है। अगला है अपना किशनगढ़ उपशैली। उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में अलग राज्य किशनगढ़ की नींव डाली थी। तो कब डाली थी? 1609 ईस्वी में। किसने? उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की नींव डाली थी। राजा सामंत सिंह नागरीदास का समय स्वर्णकाल है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन पफेयाजली को जाता है। किशनगढ़ शैली प्रमुख है। एक सामंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण राधा के रूप में चित्रित करवाया, जिसका चित्रकार मोहरध्वज निहाल चंद था। ये चित्र भरनी ठनी कहलाता है। डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। नारी सौंदर्य का इसमें चित्रण किया गया है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण कृष्ण की लीलाओं के चित्र मिले हैं। इसमें अमीर चंद चित्रकार ने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्र बनाया। किसने? अमीर चंद चित्रकार ने किसका? चांदनी रात की संगीत की गोष्ठी का चित्र बनाया। किशनगढ़ शैली में कांगड़ा शैली का प्रभाव है। बेसरी नाग का आभूषण इसका प्रमुख आभूषण था। किशनगढ़ शैली का प्रमुख आभूषण बेसरी और नाग का आभूषण। सफ़ेद व गुलाबी का मिश्रण की है। इसमें सफ़ेद व गुलाबी रंग का मिश्रण है। मोरध्वज निहाल चंद भंवर लाल, लाडली दास, सूरध्वज चित्रकार सांझी लीला का और दीपावली नौका विहार इनके प्रमुख चित्र है। इसमें केले का वृक्ष है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। अगली है अपनी बीकानेर उपशैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। कब माना जाता है? तो 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का समय यहाँ स्वर्ण काल रहा और महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण। महाराजा राय सिंह का टाइम पीरियड है 1574 से 1612 ईस्वी। तो इनके समय भागवत पुराण चित्र प्रारंभिक चित्र माना जाता है। रुकनुद्दीन अली रज्जा, मुन्नालाल, मुकुंद उस्ता, आसिर खां मुगल शैली के दक्षिण शैली से प्रभावित उस्ता कला व मथेरना कला का प्रमुख है। इसमें उस्ता कला और भी मथेरना कला कहाँ की है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला जैन ताजा प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर चित्रण, प्रेस को बुनो आराइश और अलागिला से संबंधित है। उस्ता कला कहाँ की है? तो बीकानेर की। बिसेका वाटी में इसे पणा कहते हैं। बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि लिखते थे। तो कहाँ के चित्रकार अपने चित्र के साथ नाम और तिथि लिखते थे? तो बीकानेर के चित्रकार। इस शैली में आकाश को सोनारे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। कौन सी शैली में? तो बीकानेर की चित्र शैली में आकाश को सोनारे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। इसमें बादलों के चित्रों पर जोर दिया गया है और आम और ऊंट और घोड़ा के चित्रों पर जोर दिया गया है। इसमें बीकानेर उपशैली में बरसते बादलों में से सारस और मिथुनों की नई नाम आकृतियाँ भी इसी शैली की विशेषता है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नई नाम आकृतियाँ इसी शैली की विशेषता है। यहाँ
दरबार के दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पहमारों और दरबार की दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगली शैली है जैसलमेर उपशैली। जैसलमेर उपशैली में मुमल का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली में मुमल का प्रमुख चित्र है, किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, ये एकदम स्थानीय शैली है। जैसलमेर शैली किसी भी चित्र शैली से प्रभावित नहीं है, यहाँ ये एकदम स्थानीय शैली है। अखेराज, हर्राज, मूलराज प्रमुख शासक थे यहाँ के। जैसलमेर के नागौर उपशैली। नागौर शैली का विकास 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। नागौर शैली का विकास, यहाँ पर भित्ति चित्र और पारदर्शी वेशभूषा संबंधित चित्र है। बुझे हुए रंगों का यहाँ पे इस चित्र शैली पे बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, बुझे हुए रंगों का। और वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। अगली शैली है अजमेर शैली। अजमेर उपशैली, सभी रंगों के साथ बैंगनी रंग का प्रयोग किया है। बैंगनी रंग का प्रयोग अजमेर शैली की विशेषता है। साहिबा नामक महिला चित्रकार अजमेर उपशैली से संबंधित है। चांदलाल जी नवला रायसिंह यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। चांदलाल जी नवला रायसिंह अजमेर उपशैली के प्रमुख चित्रकार है। आमेर ढूंढाड़ शैली मानसिंह व मिर्जा राजा जयसिंह का समय प्रमुख है। आमेर यशोदा के चित्र बिहारी शस्य गीत गोविंद पर चित्र बनाए गए हैं। इस चित्र शैली में मुगल प्रभाव है। हुकमचंद, मुरली, मुन्नालाल प्रमुख चित्रकार है। प्राकृतिक रंग, हरा रंग, बड़ व पीपल का वृक्ष इनसे संबंधित है। कृष्ण लीला, लैला मजनू, कुंती दंगल और हाथी घोड़े आदि को चित्रित किया गया है। लैला मजनू, कृष्ण लीला, कुंती दंगल, हाथी घोड़े और हरा रंग, बड़का पीपल का वृक्ष इत्यादि किसकी विशेषता है? तो आमेर या ढूंढाड़ शैली की विशेषता है। अगली है जयपुर शैली। जयपुर शैली प्रताप सिंह का समय स्वर्णकाल है। जयपुर शैली का रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, गीत गोविंद पर चित्रित ग्रंथ है। यहाँ पर ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार आदम कद के चित्र बनाए हैं। सवाई जयसिंह ने आमेर के सूरत खाने की स्थापना की। रंग केसरिया, पीला, हरा व लाल है यहाँ का प्रमुख। सजावट के लिए प्रसिद्ध है। पीपल, मोर के प्रमुख चित्र है। भित्ति चित्रण माधो सिंह के समय पुंडरीक की हवेली के। लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। साहिब राम सालिग्राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, रघुनाथ, गंगा बख्श, रामजी दास इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे। अगली शैली अपनी अलवर शैली विनय सिंह का समय स्वर्णकाल है। बलदेव व गुलाम अली शेख शादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण किया गया है। किसका? शेख शादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण किया गया है। इसमें वेश्याओं के चित्र है। अलवर शैली में महाराजा शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र का चित्रण किया गया है। महाराजा शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र का चित्रण किया गया है अलवर शैली में। और डालचंद नानक नाम, बलदेव, गुलाम अली प्रमुख चित्रकार हैं यहाँ के। डालचंद, नानक राम, बलदेव, गुलाम अली। और हरा नीला, सोने का रंग हरा नीला प्रमुख रंग है यहाँ का। चंडी पाठ, योगासन, दुर्गा सप्तशती प्रमुख चित्र हैं यहाँ के। मूलचंद हाथी दांत का चित्र बनाने में माहिर थे। यह शैली ईरानी, मुगल व राजस्थानी का मिश्रण है। जो अलवर चित्र शैली है वो ईरानी, मुगल और राजस्थानी का मिश्रण है। मुनियारा शैली टोंक में है। ये मुनियारा शैली टोंक के नरुका शाखा से संबंधित है। जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है इसमें। जयपुर शैली और बूंदी शैली का मुनियारा शैली में प्रभाव है। धीमा बख्ता, मीर बख्श और काशीराम प्रमुख चित्रकार है। कवि केशव की कवि प्रिया व आधारित 12 मासा के धार्मिक चित्र है इसमें मुनियारा शैली में, तो याद रखना है। हाड़ौती स्कूल बूंदी शैली। सबसे पहले हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली आती है। सर्वाधिक विकास सुरजन सिंह के समय हुआ था और भाव सिंह ने भी
बूंदी शैली को संरक्षण दिया था। उमेद सिंह का समय स्वर्ण काल था बूंदी शैली का, और उमेद सिंह के समय के जंगली सुअर के शिकार के चित्र बहुत प्रसिद्ध है। और चित्रशाला का निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है बूंदी चित्रशैली को। यहाँ पर आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी की उड़ती जल तरंगे आदि के चित्र प्रमुख है। और नाचता हुआ मोर, खजूर का वृक्ष, यहाँ के प्रमुख चित्र है। नाचता हुआ मोर, खजूर का वृक्ष तो बूंदी के अहमद अली सुरजन सिंह रामलाल और श्री किशन और साधु राम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। पशु पक्षियों व प्रकृति का चित्रण किया गया है यहाँ की चित्रशैली में, और इसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। तो किस शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है? तो बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। अगली है अपनी कोटा शैली। कोटा चित्रशैली में बूंदी तथा मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। किसका? तो बूंदी का और मुगल शैली का समन्वय कोटा शैली में पाया जाता है। और महाराव राम सिंह, महाराणा महारावल भीम सिंह प्रथम शत्रुशाल ने इन्हें संरक्षण दिया था। महाराव उमेद सिंह का समय का स्वर्णकाल, कोटा चित्रशैली का भी महाराव उमेद सिंह का समय ही स्वर्णकाल था, और बूंदी का भी। और गोविंद राम ढालू, लच्छीराम नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कोटा चित्रशैली में शिकार के दृश्य प्रमुख है। महिलाओं को, यहाँ की रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा चित्रशैली में। 1768 ईस्वी में ढालू चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया है। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इनके चित्रकार थे देवा। अब देखते हैं आधुनिक चित्रकार। तो आधुनिक चित्रकार में सबसे पहले आते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका समय है 1905 ईस्वी से 2003 ईस्वी। राम गोपाल विजयवर्गीय जो बालेर सवाई माधोपुर के हैं, इनके गुरु थे शैलेंद्रनाथ डे। इन्होंने नारी चित्रण का सर्वाधिक प्रिय विषय था इनका नारी चित्रण। राम गोपाल विजयवर्गीय के चित्रण का सर्वाधिक प्रिय विषय था नारी चित्रण। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को शुरू किया था। अभिसार निशा इनका प्रमुख चित्र है। अगले है बूर सिंह शेखावत, ये धुंधलिया बीकानेर के थे। राजस्थानी जनजीवन और क्रांतिकारियों का चित्रण किया था बूर सिंह शेखावत ने। अगले है गोवर्धन लाल बाबा ने कांकरोली राजसमंद के हैं। इनका चित्र बारात है। बीलो के चित्रे गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। और परमानंद चोयल जो कोटा से है, परमानंद चोयल और बेसो के चित्रे परमानंद चोयल को कहा जाता है। बीलो के चित्रे गोवर्धन लाल बाबा और बेसो के चित्रे परमानंद चोयल। कृपाल सिंह शेखावत ये मऊ शिक्कर के हैं। गुरु इनके बूर सिंह शेखावत थे। ब्लू पोट्री से संबंधित चित्र हैं इनके। 25 रंगों का प्रयोग भी होता है इन्होंने, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। अगला है देवकीनंदन शर्मा, ये अलवर के हैं। इनके गुरु शैलेंद्र नाथ डे थे। पशु पक्षी व भित्ति चित्रण किया है इन्होंने। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है यह। ज्योति स्वरूप जोधपुर के हैं। इनर जंगल इनका मुख्य चित्र श्रृंखला है। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर के हैं। नीड के चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। अगले पुरस्कार अपने साहित्य से संबंधित ही पुरस्कार है 2024 के। इनको देख लेते हैं एक बार। जिसे मीरा पुरस्कार मिला है साहित्य से संबंधित राम कुमार सामरिया को 2024 का साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा इनकी जो रचना है सांप, उसके लिए मिला है साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार सांप की रचना के लिए। और जो युवा साहित्य पुरस्कार है वह सोनाली सुतार को दिया गया है। उनकी रचना सुध सोंदू जंग आंगने के लिए 2024 का। और बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है मारी ढाणी के लिए। और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का राजस्थानी भाषा का पलकती प्रीत गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। अगला है अपना इसमें लोक कलाएँ। तो लोक कलाएँ जैसे फड़ चित्र प्रमुख है इसमें। तो फड़ चित्र भीलवाड़ा व शाहपुरा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा के पाचाजी जोशी
ने फड़ चित्रकला को आगे बढ़ाया था से। और श्री लाल जोशी प्रमुख कलाकार थे फड़ चित्र से लिखे। और श्रीमती पार्वती जोशी प्रथम फड़चितेरी महिला थी। श्रीमती पार्वती जोशी प्रथम फड़चितेरी महिला थी। बापूजी की फड़ जो लोकप्रिय फड़ और चौड़ी फड़ थी। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और बड़ी और पुरानी फड़ है। और रामदेव जी की फड़ है जो जोधमल जोशी के द्वारा बनाई गई है। बातिक किसे कहते हैं? लोक कला में है बातिक। बातिक किसे कहते हैं? एक शिल्प है बातिक। बातिक एक शिल्प है। बातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। उमेश चंद्र शर्मा बातिक शैली के प्रमुख चितेरे हैं। साँझी किसे कहते हैं? तो राजस्थान में साँझी बनाने की परंपरा वृंदावन से आई थी। राजस्थान में साँझी बनाने की परंपरा कहाँ से आई थी? वृंदावन से आई थी। नाथद्वारा में केले की साँझियाँ पूरे भारत में विख्यात है। नाथद्वारा में केले की साँझियाँ पूरे भारत में विख्यात है। अगले है पाने किसे कहते हैं? पाने तो कागज पर बने चित्र पाने कहलाते थे। जैसे कि त्योहार, विभिन्न पर्व, मांगलिक अवसर पर देवी देवताओं के जो चित्र बने हुए होते हैं, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी इत्यादि के चित्र बने हुए होते हैं, उन्हें पाने कहते हैं। इस शुभ अवसर के में इनका प्रयोग किया जाता है। कावड़ किसे कहते हैं? तो कावड़ के लिए चित्तौड़ का बस्सी नामक ग्राम राजस्थान में कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था अपना राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं का टॉपिक। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।